अगर आप दुबई और अबू धाबी ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हो और कोई ऐसी वीडियो सर्च कर रहे हो जिससे आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको 6 नाइट 7 डेज का कंप्लीट टूर प्लान दूंगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। दुबई और अबू धाबी यूएई कंट्री के दो एमिरेट्स हैं। जैसे अपने इंडिया में स्टेट होते हैं, यहाँ पर एमिरेट्स होते हैं। यूएई में टोटल 7 एमिरेट्स हैं। आपका टूर प्लान कुछ इस तरह से रहेगा कि आप 5 डेज दुबई में स्टे करेंगे एंड 2 डेज अबू धाबी में स्टे करेंगे। आपका इंडिया से दुबई अराइवल होगा एंड अबू धाबी डिपार्चर होगा। फ्लाइट कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। बेनिफिट ये होगा कि आपका टाइम सेव होगा, क्योंकि दुबई और अबू धाबी में इतनी ज्यादा अट्रैक्शंस हैं कि आप 7 डेज में कवर कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में दुबई और अबू धाबी की मेन अट्रैक्शन बताऊंगा जहां आप घूमने जा सकते हो। एंड साथ ही आपको दुबई और अबू धाबी का कल्चर भी देखना है, तो मैं आपको दुबई और अबू धाबी के कुछ ऐसे प्लेसेस भी बताऊंगा जहां पर आपको ओल्ड वाइब आएगी। देखिए, हम कहीं घूमने जाते हैं, किसी कंट्री में घूमने जाते हैं, तो हम वहाँ की मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखते हैं, बिल्डिंग्स देखते हैं और क्या क्या नई अट्रैक्शन है वो देखते हैं। लेकिन इसके बीच हमें ये भी देखना चाहिए कि इस कंट्री की शुरुआत कैसे हुई है, पहले लोग कैसे रहते थे, क्या कल्चर था। तो चलिए अब मैं आपको 6 नाइट 7 डेज की परफेक्ट आइटनरी बताता हूँ। दुबई आने के टाइम पर आपको सिम कहाँ से लेना है, घूमना कैसे है, वो सब मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। और मैं आपको इस टूर की एक कॉस्ट का आइडिया भी दे दूंगा। तो 7 डेज की आइटनरी कुछ इस तरह से होगी। डे 1 में आपका दुबई अराइवल होगा। होटल में थोड़ा रेस्ट करके आपको म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर देखने के लिए जाना है। दुबई अपनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स के लिए जाना जाता है, जैसे बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब। लेकिन 2022 में दुबई की लिस्ट में एक और आइकॉनिक बिल्डिंग ऐड हुई है, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। ये बिल्डिंग देखने में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। इस म्यूजियम में आपको फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड फ्यूचर कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। ये म्यूजियम शेख जायद रोड पर एमिरेट्स टावर मेट्रो स्टेशन के पास लोकेटेड है। इस म्यूजियम का टिकट आपको पहले से ही बुक कर लेना है। इसके टिकट्स टाइम स्लॉट बेस्ड होते हैं। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर की डेक पर बहुत ही अच्छे फोटोज एंड वीडियोज आते हैं, आप लेना बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड इस म्यूजियम के सामने आपको फोटोज लेने हैं। एंड शेख जायद रोड पर आप वॉक करेंगे तो वॉक करते हुए भी आपके बहुत ही अच्छे फोटोज एंड वीडियोज आएंगे, क्योंकि शेख जायद रोड की बिल्डिंग्स बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का टिकट प्राइस है 169 दिरहम। सभी अट्रैक्शंस के इंडियन प्राइस भी मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा। एंड ये सब आपको डिस्काउंट प्राइस में टिकट कहां से बुक करना है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। डे 1 की नेक्स्ट अट्रैक्शन दाव क्रूज डिनर इन मरीना। दुबई का आइकॉनिक म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर देखने के बाद, शेख जायद रोड पर अच्छे फोटोज एंड वीडियोज लेने के बाद आपको मरीना जाना है। मरीना के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। दाव क्रूज एक वुडन शेप होता है जो 2 फ्लोर का होता है। आप इसे दुबई क्रीक में बुक कर सकते हैं एंड दुबई मरीना में भी बुक कर सकते हैं। बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप दुबई मरीना में बुक करो, क्योंकि दुबई मरीना में जो बिल्डिंग्स हैं बहुत ही ब्यूटीफुल हैं एंड यहाँ का व्यू बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो मरीना क्रीक हार्बर से आपकी दाव क्रूज का सफर शुरू होता है। ये ऑलमोस्ट 2 घंटे का सफर होता है। इसमें आपको दुबई मरीना की ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। एंड दुबई नाइट में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। जितना दिन में अच्छा लगता है उससे कहीं ज्यादा अच्छा रात में लगता है। दुबई मरीना, जेबीआर, ब्लू वाटर आइलैंड, इन दुबई ऑब्जर्वेशन व्हील, ये सब आपको नाइट में बहुत ही अच्छा लगेगा। डिनर में आपको अनलिमिटेड वेज एंड नॉन वेज बुफे मिलेगा। दाव क्रूज में तनूरा डांस शो भी होता है, सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा होता है एंड ब्यूटीफुल नाइट व्यूज आ रहे होते हैं। आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। दाव क्रूज डिनर इन मरीना 100 दिरहम से स्टार्ट हो जाता है। टाइमिंग इवनिंग होती है। लोकेशन मरीना क्रीक हार्बर। डे 2 में टाइम से उठकर होटल में ब्रेकफास्ट करके आपको हाफ डे दुबई सिटी टूर के लिए निकलना है। हाफ डे दुबई सिटी टूर आपको क्यों करना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, दुबई में इतनी ज्यादा अट्रैक्शंस हैं कि आप 5 डेज में कवर नहीं कर सकते। तो हाफ डे दुबई सिटी टूर में आपको दुबई की मेन अट्रैक्शन दिखाई जाती हैं, आउटसाइड से दिखाई जाती हैं। आप अच्छे फोटोज एंड वीडियोज भी ले सकते हैं। इस टूर में दुबई की मेन अट्रैक्शन जैसे दुबई प्रेम, रूलर पैलेस, जुमेरा मॉस्क, जुमेरा बीच, दुबई मरीना, एटलांटिस द पाम। हाफ डे दुबई सिटी टूर में आप 1 साइडेड मोनो रेल का भी सफर कर सकते हैं। हाफ डे दुबई सिटी टूर कंप्लीट होने के बाद आप दुबई मॉल पहुंचेंगे। दुबई मॉल में 1200 प्लस स्टोर्स हैं, वाइस सिनेमा स्क्रीन एंड 120 प्लस रेस्टोरेंट्स एंड कैफे हैं। दुबई मॉल के अंदर भी बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं, बट मैं आपको कुछ ऐसी जगह बता देता हूँ जहाँ आपको जाना चाहिए, जैसे दुबई डायनो वाटरफॉल। दुबई एक्वेरियम के सामने आप फोटोज एंड वीडियोज ले सकते हैं। प्ले डीएक्सबी के सामने आप फोटोज एंड वीडियोज ले सकते हैं। एंड आपको इनसाइड जाना है तो किड्जेनिया है, हाउस ऑफ हाइप है, आर्टे म्यूजियम है। दुबई मॉल घूमने के बाद आपको एट द टॉप बुर्ज खलीफा जाना है। एट द टॉप बुर्ज खलीफा के टिकट भी स्लॉट बेस्ड होते हैं, तो अपने स्लॉट के अकॉर्डिंग ही आपको जाना है। दुबई मॉल में होकर ही एट द टॉप बुर्ज खलीफा की एंट्री होती है। बुर्ज खलीफा में टोटल 163 फ्लोर्स हैं। एट द टॉप बुर्ज खलीफा में 3 टाइप्स के टिकट होते हैं। सिल्वर, जिसमें 125 एंड 124 लेवल देखते हैं। प्रीमियम में 148 लेवल, 125 एंड 124 लेवल। प्रीमियम में कॉफी भी इंक्लूड होती है। एंड लग्जरी में आप 154 लेवल पर जाते हैं। एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप बुर्ज खलीफा के अंदर किसी रेस्टोरेंट्स में टेबल बुक कर सकते हो, जैसे एटमॉस्फेयर है 122 लेवल पर। यहाँ से भी आपको बुर्ज खलीफा का व्यू देखने को मिल जाएगा। बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल के सामने बुर्ज लेक है। यहाँ पर फाउंटेन शो होता है जो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इवनिंग में 6 PM से लेके 11 o'clock तक 30 मिनट के बाद होता है और ये बहुत ही ज्यादा एडवांस फाउंटेन शो है।
बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आपको ये बिल्कुल मिस नहीं करना है। अगर आपके पास टाइम है तो इवनिंग में विंग्स ऑफ मैक्सिको के सामने फोटो लेना बिल्कुल मत भूलना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल रहेगा। डे 3 में आप शुरुआत करेंगे लोकल मार्केट से। बर्दुबई और देरा की लोकल मार्केट आपको घूमने जाना है। अगर आपको गोल्ड बाई करना है तो आप गोल्ड सूक जा सकते हैं। गोल्ड सूक देरा में लोकेटेड है। अगर आप बर्दुबई में होटल लेते हैं तो आप 1 dirham की अवरा राइड से देरा जा सकते हैं। गोल्ड सूक के बिल्कुल पास में ही परफ्यूम मार्केट है, आप परफ्यूम बाई कर सकते हैं। आपको दुबई के सुवेनियर आइटम भी मिल जाएंगे। आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे आईफोन बाई करना है तो आप बर्दुबई लोकल मार्केट से बाई कर सकते हो। एप्पल स्टोर के कंपैरिजन में लोकल मार्केट में सस्ते आईफोन मिल जाते हैं। तो आप आफ्टरनून तक बर्दुबई एंड देरा की लोकल मार्केट घूम सकते हो। बर्दुबई और देरा में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट्स में आपको लंच करना है। उसके बाद आपका दुबई की मोस्ट ट्रेंडिंग अट्रैक्शन डेजर्ट सफारी का सफर शुरू होगा। डेजर्ट सफारी की 4x4 कार आपको होटल से ही पिक करती हैं। 2 PM से लेकर 3 PM के बीच में ये आपके पास पहुंचती हैं। होटल से ही आपका सफर शुरू होता है। दुबई में डेजर्ट सफारी के लिए सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली गाड़ी लैंड क्रूजर है, उसके बाद निसान पेट्रोल। ज्यादा चांसेस ये हैं कि आपकी डेजर्ट सफारी की शुरुआत लैंड क्रूजर में बैठ के होगी। डेजर्ट में ड्यून बैशिंग होती है, बहुत ही ज्यादा मजा आता है। ये एक एडवेंचर थ्रिलिंग जैसा होता है। डेजर्ट में लैंड क्रूजर से ड्यून बैशिंग होती है और ये बहुत ही थ्रिलिंग पार्ट होता है, क्योंकि ये एक एडवेंचर से भरा होता है। क्योंकि डेजर्ट में गाड़ी चलाने वाले एक्सपीरियंस ड्राइवर होते हैं और बहुत ही एडवेंचर तरीके से चलाते हैं। ड्यून बैशिंग के बाद आप डेजर्ट कैंप पर पहुंचते हैं। यहाँ पर आपकी एक शॉर्ट कैमल राइड होती है, सैंड बोर्डिंग होती है। कैंप में पहुंचते ही आपको वेलकम ड्रिंक मिलता है। डेजर्ट सफारी कैंप में वैली डांस होता है, तेनूरा शो होता है एंड फायर शो होता है। ये सब डेजर्ट सफारी पैकेज में इंक्लूड होता है। हेना पेंटिंग होती है, आप ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहन सकते हैं जो अरबी लोग पहनते हैं। मैन एंड वुमेन दोनों पहन सकते हैं। आपको स्नैक्स मिलता है एंड अनलिमिटेड वेज और नॉन वेज BBQ बुफे मिलता है। डेजर्ट सफारी फिनिश करके आप 10 to 10:30 PM पर अपने होटल में पहुंच जाएंगे। एक अच्छी डेजर्ट सफारी का प्राइस 120 dirham से लेकर 150 dirham होगा। एंड डेजर्ट सफारी की लोकेशन दुबई के आउटसाइड डेजर्ट एरिया में होती है। डे 4 में आप 2 अट्रैक्शन कवर करेंगे। अट्रैक्शन 1 स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी। स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी बहुत ही फेमस अट्रैक्शन है। ये एड्रेस स्काई व्यू होटल के 52nd एंड 53rd लेवल पर होती है। यहाँ से डाउनटाउन दुबई एंड शेख जायद रोड का स्टनिंग व्यू देखने को मिलता है। एक्टिविटीज की बात करूं तो 46 मीटर का ग्लास वॉक है एंड यहाँ पर ग्लास स्लाइड होती है जो दुबई में बहुत ही फेमस है। आपको ग्लास स्लाइड जरूर करना है। सभी प्राइसेस मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा। स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी से आपको बुर्ज खलीफा एंड डाउनटाउन का बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। अगर आप कंटेंट क्रिएटर या रील बनाते हैं तो ये अट्रैक्शन आपके लिए बेस्ट है। स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी फिनिश करने के बाद आपको मिरेकल गार्डन घूमने जाना है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल फ्लावर गार्डन है। इसमें 50 मिलियन फ्लावर्स एंड 250 मिलियन प्लांट्स हैं एंड मिरेकल गार्डन से भी बहुत ही अच्छी फोटोज एंड वीडियोज आती हैं। मिरेकल गार्डन का ऑफिशियल टिकट प्राइस 100 dirham है। मिरेकल गार्डन सीजनल अट्रैक्शन है। लोकेशन है अलबर्सा साउथ। मिरेकल गार्डन फिनिश करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप ग्लोबल विलेज घूमने जा सकते हैं। ग्लोबल विलेज बेसिकली एक इंटरनेशनल मेला है जिसमें जो मेजर कंट्रीज हैं वर्ल्ड के उनके पवेलियन बने हुए हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज का कल्चर देखने को मिलेगा, फूड देखने को मिलेगा। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इंडिया का पवेलियन देखने को मिलेगा एंड अदर कंट्रीज के भी पवेलियन हैं। तो आप यहाँ पर अच्छे फोटोज एंड वीडियोज ले सकते हैं एंड इन्फॉर्मेशन वीडियोज भी बना सकते हैं। अगर आप ग्लोबल विलेज नहीं जाते हैं तो आप अलसीफ एरिया घूम सकते हैं। अलसीफ बर्दुबई में लोकेटेड है। मैंने आपको बताया था कि दुबई का ओल्ड कल्चर भी देखना है तो आपको ये अलसीफ एंड अल वस्तकिया विलेज में देखने को मिलेगा जो बर्दुबई में ही लोकेटेड है। अल वस्तकिया विलेज में ही जो दुबई के शेख हैं उनका पुराना घर बना हुआ है, आप वो देख सकते हैं। अलसीफ में आपको ओल्ड अरेबिक लाइफस्टाइल देखने को मिलेगा। इसमें हेरिटेज हाउसेस, कैफेज एंड होटल्स हैं। मैकडी एंड स्टारबक्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग प्लेस है, ये भी आपको जरूर विजिट करना चाहिए। यहाँ पर आपको दुबई की ओल्ड वाइब देखने को मिलेगी एंड क्रीक भी है, तो आप यहाँ पर भी अच्छे फोटोज एंड वीडियोज ले सकते हैं। डे 5 में आप थीम पार्क घूमने जा सकते हो एंड अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए IMG वर्ल्ड्स ऑफ एडवेंचर, आप एटलांटिस एक्वावेंचर वाटर पार्क जा सकते हो। ग्रीन प्लानेट, व्यू एट द पाम, ऑब्जर्वेशन व्हील, ये सब अट्रैक्शन आप घूम सकते हो। लेकिन अगर आप IMG वर्ल्ड्स ऑफ एडवेंचर जा रहे हो तो उसमें 6 to 7 आवर लगते हैं, तो पूरा दिन आपका जाएगा। एटलांटिस एक्वावेंचर वाटर पार्क में भी आपका पूरा दिन जाएगा। आप सुबह को जाएंगे एंड शाम को वहां से निकलेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रश होता है। अगर आप इन दोनों अट्रैक्शन को स्किप कर रहे हैं तो आप ग्रीन प्लानेट घूमने जा सकते हो एंड व्यू एट द पाम घूमने जा सकते हो। व्यू एट द पाम मैं आपको पर्सनली सजेस्ट इसलिए करूंगा कि व्यू एट द पाम से दुबई मरीना एंड जो जुमेरा है, पाम जुमेरा का बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलता है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि यार कोई टेंशन नहीं चाहिए, पूरा पैकेज लेना है, तो ये जो मैं आपको अट्रैक्शन बता रहा हूँ आपको ये सब पैकेज में भी कवर हो जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में
मैं लिंक दे दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड आपको बेस्ट प्राइस में पैकेज मिल जाएगा एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। डे 6 में आपकी शुरुआत होगी अबू धाबी सिटी टूर से। आपको डायरेक्ट अबू धाबी जाने की जरूरत नहीं है, दुबई से ही अबू धाबी सिटी टूर स्टार्ट होता है। अराउंड 9 AM पर आपका होटल से पिकअप होगा एंड आपका अबू धाबी सिटी टूर स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहली अट्रैक्शन होगी BAPS हिंदू टेम्पल। BAPS हिंदू टेम्पल में एंट्री करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास जो टूर गाइड होंगे बस में वो सब आपको गाइड करेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप शेख जायद ग्रैंड मॉस्क जाएंगे। शेख जायद ग्रैंड मॉस्क में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सिर ढका हुआ होना चाहिए एंड फुल कपड़े होने चाहिए। अगर आप एक लेडी हैं तो आपको ये ध्यान रखना है। शेख जायद ग्रैंड मॉस्क के बाद आप अबू धाबी सिटी की तरफ निकलेंगे। आपको अबू धाबी की फेमस जो चीज़ें हैं वो सब टूर गाइड बताएंगे, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, प्रेसिडेंट पैलेस, अबू धाबी मरीना एंड आपको हेरिटेज विलेज जाना है अबू धाबी में। हेरिटेज विलेज में क्या है कि आपको अबू धाबी का कल्चर देखने को मिलेगा कि अबू धाबी की शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे पहले लोग रहते थे। आप अबू धाबी की डेट्स मार्केट जा सकते हैं अगर आपको डेट्स बाई करना है। अगर आपने दुबई लोकल मार्केट से ही डेट्स बाई कर लिए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप अबू धाबी से भी कर सकते हैं। एंड हाँ, एक बार आप दुबई में जहाँ भी आपका होटल होगा उसके आसपास देखेंगे कि आपको ना डे टू डे जैसी मार्केट मिल जाएंगी। गिफ्ट मार्केट, डे टू डे मार्केट, अल कबाइल मार्केट, इन सब मार्केट में काफी सस्ता सामान मिल जाता है। तो एक बार आपको चक्कर लगा के आना है, देखना है कि इन मार्केट्स में क्या क्या सामान मिलते हैं। मुझे लगता है आपको बहुत कुछ वहाँ पर पसंद आएगा। डे 6 में आपका अबू धाबी सिटी टूर होगा। शाम को आप होटल में चेक इन करेंगे। नाइट में आप अबू धाबी घूमने निकल सकते हो। आप देखेंगे कि अबू धाबी कितना सिस्टमैटिक सिटी है। डे 7 में होटल में ब्रेकफास्ट करके आपको यास आइलैंड निकलना है। अबू धाबी की मेन अट्रैक्शन यास आइलैंड में है। यास आइलैंड का फरारी वर्ल्ड बहुत फेमस है, सी वर्ल्ड भी बहुत फेमस है। आप चाहें तो एक अट्रैक्शन या मैक्सिमम 2 अट्रैक्शन एक दिन में कवर कर सकते हैं। डे 1 2 थीम पार्क टिकट भी मिल जाते हैं जो सस्ते होते हैं। फरारी वर्ल्ड में वर्ल्ड का सबसे फास्ट रोलर कोस्टर है एंड सी वर्ल्ड में भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एंड डे 7 की नाइट में आपका अबू धाबी से डिपार्चर होगा। तो ये रहा आपका 7 डेज का दुबई एंड अबू धाबी ट्रिप। अब कुछ मेन पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। आप अगर पैकेज लेते हैं तो फ्लाइट इंक्लूड नहीं होती है, तो फ्लाइट आपको खुद से ही बुक करनी होती है। अगर आप टाइमली फ्लाइट बुक करते हैं तो आपको 30,000 रुपीज से लेकर 35,000 रुपीज तक का राउंड ट्रिप मिल जाएगा। नेक्स्ट, वीजा एंड इंश्योरेंस। आपको अराउंड 7,500 रुपीज में 30 डेज का वीजा मिल जाएगा। अगर आप 7 डेज के लिए घूमने आ रहे हैं तब भी आपको 1 मंथ का ही वीजा लेना है। 1 मंथ का ही वीजा मोस्टली कंपनीज देती हैं। नेक्स्ट, अकोमोडेशन। आपको होटल कहाँ पर बुक करना है? तो अगर आप अपना बजट ट्रिप बनाना चाहते हैं तो आप बरदुबई एरिया में होटल बुक कर सकते हैं। बरदुबई आपके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि मेट्रो कनेक्टिविटी भी पास में ही है। अगर आपका ट्रिप हाई रेंज में रहने वाला है तो आप दुबई मरीना, दुबई डाउनटाउन साइड में अपना होटल बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट, साइट सीइंग एंड एक्टिविटीज़। साइट सीइंग एंड एक्टिविटीज़ में मैंने आपको अट्रैक्शन बताई दी थी एंड मैंने आपको बताया था कि डे 5 में आप अपने अकॉर्डिंग एक्टिविटी चूज कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारी अट्रैक्शन है दुबई में। लगभग 30,000 रुपीज़ से लेकर 40,000 रुपीज़ तक का खर्चा आ जाएगा। उसके बाद लोकल ट्रांसपोर्ट और फूड की बात करें तो लोकल ट्रांसपोर्ट में एक मेट्रो का ऑप्शन अवेलेबल है और दूसरा टैक्सी का एंड एक बस का भी है। तो बस का तो मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगा क्योंकि आप एज ए टूरिस्ट घूमने आ रहे हो, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। मेट्रो ऑप्शन बेस्ट है। आप नोल कार्ड ले सकते हैं। नोल कार्ड का 7 डेज के लिए अनलिमिटेड पास मिल जाता है। 3 या 4 पर्सन है तो आपके लिए टैक्सी बेटर रहेगा। आपको मेट्रो में भी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही कॉस्ट आएगी एंड आपको टाइम सेव करना है क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ कवर करनी है। फूड की बात करूँ, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बरदुबई आपके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि बरदुबई में बहुत सारे वेज रेस्टोरेंट्स हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिर तो दुबई आपके लिए हेवन जैसा है क्योंकि दुबई में इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। दुनिया की कोई भी डिश आपको चाहिए, अगर आपको इजिप्ट की डिश अच्छी लगती है तो आपको इजिप्शियन रेस्टोरेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको सीरियन डिश अच्छी लगती हैं तो आपको सीरियन रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे। आपको ईरानी डिश अच्छी लगती है तो आपको ईरानी रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट, सिम कार्ड की बात कर लेते हैं। अगर आपका बिजनेस चल रहा है फिर तो आपको अपने जो इंडिया का लोकल नंबर होगा उसमें रोमिंग पैक डालकर लाना है, वो बेस्ट ऑप्शन है। एंड एक ऑप्शन ये है कि आपको दुबई में ही टूरिस्ट सिम मिलता है डू कंपनी का, उसे आप यूज कर सकते हैं। करेंसी एक्सचेंज आपको कहाँ से करनी है? आप जिस भी सिटी में रहते हैं उसके लोकल करेंसी एक्सचेंज से आपको करेंसी एक्सचेंज कर लेनी है क्योंकि एयरपोर्ट पर थोड़ा सा करेंसी एक्सचेंज का रेट ज़्यादा होता है। एंड अगर आप दुबई में आकर करेंसी एक्सचेंज करेंगे तो आपका करेंसी एक्सचेंज का बहुत ज़्यादा चार्ज जाएगा, तो आप अपने लोकल सिटी से ही कर लें तो बेटर रहेगा। अब बात करते हैं इस ट्रिप के कॉस्ट की। इस ट्रिप का टोटल कॉस्ट कितना आएगा? अगर आपका बजट ट्रिप रहने वाला है तो 1 लाख से लेकर 1,20,000 रुपीज तक आपका कॉस्ट आएगा। अगर आप 2 लोग हैं तो थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि होटल शेयरिंग हो जाएगा। अगर आप 4 पर्सन हैं तो एयरबीएनबी कर सकते हैं तो आपका कॉस्ट और भी कम आएगा। बजट प्राइस रहेगा अराउंड 1 लाख, मिड रेंज रहेगा अराउंड 1,40,000 रुपीज एंड प्रीमियम रहेगा अराउंड 1,80,000 रुपीज़। ये मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था 6 नाइट 7 डेज का कंप्लीट दुबई एंड अबू धाबी टूर। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी मैं आपको रिप्लाई करूंगा। टिकट्स एंड पैकेज कहाँ से बुक करना है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एंड फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। एंड इस वीडियो में मेरी तरफ से ये टिप्स रहने वाली है कि आजकल आपको पता ही है कि वीडियोज़ का कितना ज़्यादा क्रेज चल रहा है, सभी लोग वीडियोज़ बनाते हैं।
तो अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, आप बन सकते हैं। एंड किस्मत का कुछ पता नहीं, कभी भी किसी की किस्मत चमक जाती है। एंड लोगों को इतने ऐड मिलना स्टार्ट हो जाते हैं बाद में कि जॉब की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो आप जॉब करते हैं एंड वीडियोस बनाने में शर्माते हैं तो बिल्कुल मत शर्माइए, सभी लोग वीडियो बना रहे हैं। एंड अगर आप दुबई घूमने आ रहे हैं तो आपको दुबई में आकर वीडियो इसलिए बनाना है कि दुबई ऑलवेज ट्रेंडिंग में रहता है। दुबई की अट्रैक्शन आप देखेंगे हमेशा ट्रेंडिंग में रहती हैं। तो आप दुबई घूमने आएंगे, आप वीडियोज़ बनाइए, आपके अच्छे व्यूज़ आएंगे। आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेज़। तो अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।